विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम शांति शांति शांति। दिव्य जीवन के इस कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। पिछले संवाद में लोभ की चर्चा हमने परम पूज्य श्री गुरु जी महाराज के मुख से सुनी थी। और लोभ से यदि हम प्रभावित हैं, छोटा बच्चा भी लोभ करता है और वृद्ध भी लोभ करता है। सबके अलग अलग ढंग होते हैं, अलग अलग प्रवृत्तियां होती हैं, अलग अलग विषय होते हैं। आयु की दृष्टि से देश काल परिस्थिति भी हम इसमें ले सकते हैं। परंतु एक अच्छे सच्चे व्यक्ति के लिए लोभ करना उचित है या अनुचित है, और किन किन विषयों में लोभ करना हमारे लिए लाभकारी हो सकता है, और किन विषयों में लोभ करने से हमको महत हानि उठानी पड़ सकती है। यदि इसका विवेक हमको हो जाए तो हम जरूर उस कार्य को करेंगे जिससे हमारे लिए और इस समष्टि के लिए, हमारे परिवार के लिए लाभ ही लाभ है। ऐसा लोभ तो कौन नहीं करेगा, अर्थात सब करेंगे। और ऐसा लोभ जिससे मुझको भी व्यक्तिगत हानि होगी कालांतर में, और मेरे परिवारिक जन, मेरे समाज, मेरे राष्ट्र का भी जिससे पतन होगा, हानि होगी। ऐसे लोभ को एक विवेकी व्यक्ति, ज्ञान से परिपूर्ण व्यक्ति, अनुभवी व्यक्ति त्याग देता है। जो लोभ उन्नति के लिए नहीं है, अवनति के लिए है, पतन के लिए है, ऐसे लोभ को सबको त्यागना ही उचित है, श्रेयकर है। और ऐसे लोभ, ऐसी इच्छाएं जो हमको उत्थान की ओर ले जाती हैं, उत्कर्ष की ओर ले जाती हैं, इन चीज़ों को हम और कैसे समझें। आज की इस चर्चा में परम पूज्य गुरु जी का सानिध्य पुनः हमको प्राप्त है। गुरु जी के चरणों में कोटि सा नमन है, वंदन है। परम पूज्य गुरु जी, पिछली कक्षा में जो चर्चा आप श्री के मुख से हुई थी लोभ के विषय में, तो कुछ लोभ तो ये तो बिल्कुल सत्य है कि जिस कार्य में, जिस विषय में हमको लगता है कि लाभ इससे मिलेगा, तो व्यक्ति लोभ से बच नहीं पाता है। लेकिन वह विवेक के ऊपर निर्भर करता है। हम क्षणिक लोभ, जो हमको अभी लगता है इससे लाभ मिलेगा, लेकिन कालांतर में उससे दुख मिलता है, तो उसको भी लोग करते हैं। कुछ जो बहुत विवेकी होते हैं, वो अभी हमको इससे कष्ट मिल रहा है, इससे हानि हो रही है, मेरी शारीरिक भी हो रही है, हो सकता है सामाजिक भी हो, अनेक प्रकार से इसको विचार किया जा सकता है। लेकिन जो ध्येय है, जो सत्य है, उस सत्य के पथ से वो कभी विचलित नहीं होते और उस कार्य को जरूर करते हैं। तो हम इसको कैसे समझें, और पारिवारिक इस धरातल पर या किसी उत्तरदायित्व को निभाते हुए, या किसी जैसे विद्यार्थी जीवन है, गृहस्थी जीवन है, या कोई बहुत अलग अलग संदर्भों में कैसे इसको समझे गुरु जी। किन विषयों पर हमको लालच करनी चाहिए, लोभ करना चाहिए, और किन विषयों पर नहीं करना चाहिए। महर्षि दयानंद ने व्यवहार भानु में एक जगह लिखा है जी, कि भाई लोभ करना हो तो सद्गुणों में करना चाहिए। सद्गुणों में, जी सद्गुणों का लोभ होना चाहिए। लोभ में संचय करते हैं ना हम एक एक चीज को, जी ये भी चीज मेरे पास हो, ये भी मेरे पास हो, ये जी भी मेरे पास हो। तो सद्गुणों में हमें लोभ करना चाहिए। बाकी तो वस्तु में यदि लोभ करेंगे, रुपए पैसे में लोभ करेंगे, तो वहाँ तो हानि हानि है, क्योंकि हम उसके पात्र नहीं होते, फिर भी हम ज़बरदस्ती उस चीज़ को, किसी भी छल कपट आदि से हम उस चीज़ को अपने अधिकार में लेना चाहते हैं। जी तो यदि लोभ करना है तो सद्गुणों में करना चाहिए, कि जैसे ये सद्गुण मेरे जीवन में आ जाए, वो सद्गुण आ जाए। सद्गुण जो होते हैं, वर्च्यूज होते हैं, जी तो वो हमारे जीवन में आते रहें, उसका लोभ करना चाहिए। लोभ से हमारी उस वस्तु के लिए हमारी प्रवृत्ति होती है, उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए जी हमारे प्रयास चालू हो जाते हैं। तो सद्गुणों में लोभ करना चाहिए।
और असली सद्गुण तो यही है सारे कि विकार हम में ना रहे, अहंकार ना रहे। कभी कभी सद्गुणों का संचय करते हुए भी आदमी कोई न कोई एक दुर्गुण को बढ़ा रहा होता है। अहंकार नामक दुर्गुण फिर भी बढ़ता रहता है। सद्गुण तो कर रहा है, पर वो उन सद्गुणों के द्वारा अपना मूल्यांकन करता हुआ दूसरों को हीन और अपने को विशेष ऐसा समझता कि रहता मेरे अंदर इतने गुण है, मैं ऐसा हूँ, ऐसा है। मैं हूँ। ऐसा हूँ, वैसा हूँ, जी। और दूसरे तो कैसे ये ऐसे लोग दूसरे लोगों के प्रति हीन भाव, हीन दृष्टि उसकी बनती रहती है। जी। तो यदि व्यक्ति सावधान रहे कि मैं सद्गुणों का संचय करके भी यदि मैं एक और दुर्गुण संचय कर रहा हूँ तो फिर वही स्थिति हो जाती है। जी। इसलिए समस्त दुर्गुणों से मुक्त होना ही सद्गुण संचय होता है। और समस्त दुर्गुणों में अहंकार भी एक दुर्गुण है। जी। समस्त दुर्गुणों में जो अहम भाव होकर के हम दूसरों से अपने आप को एक विशेष समझने लगते हैं कि आत्मा तो समम ब्रह्म का है, एक समान रूप से सब में है वो। जी। लेकिन हम अपने विचार के द्वारा कुछ आंशिक गुणों के आधार पर अपने आप को विशेष मानने लग जाते हैं कि हमारे जैसा कोई नहीं, हम जो है उसको ऐसा महसूस करने लगते हैं। तो ये दृष्टि दोष कहा जाएगा। ये उसकी आंतरिक जो दृष्टि है, जीवन के संदर्भ में जो दृष्टि है, जी। जीवन को किस नज़र से वो देख रहा है, उसकी नज़र ठीक नहीं है, मतलब वो उसका देखना ठीक नहीं है। तो ये एक बात है कि हमें सद्गुणों में लोभ करना चाहिए, और सद्गुणों में लोभ करते करते फिर एक सावधानी रहनी चाहिए कि मैं अहंकार नामक दुर्गुण तो नहीं पाल रहा हूँ। जी। तो उससे भी बचना चाहिए, यानी अहंकार के प्रति भी सजग रहते हुए उससे भी बचना चाहिए। ये एक बात हुई। दूसरा, जैसे कि हमारा यो अष्टांग योग है, जी गुरु जी। उसमें कहा है कि यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि अष्टावंगानी, ये 8 अंग होते हैं योग के। जी। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, इंद्रियों को एकाग्र रखना, धारणा करना एक विषय में, ध्यान करना और समाधि में रहना। जी। ये सब योग के 8 अंग बतलाए हैं। 8 अंगों को बताते समय वहाँ पर कहा कि 5 यम होते हैं, 5 नियम होते हैं। अब वो 5 यम और नियम के लिए ये भी कह दिया कि ये 5 यम नियम बहुत ही इनमें बहुत लंबे चौड़े होते हैं। 5 यम नियम का ये क्षेत्र है ना, कहने के लिए तो 5 हैं, पर जीवन का समग्र बाह्य ढांचा इनमें समाहित हो जाता है। जी। अहिंसा में, सत्य में, अस्तेय में, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, ये 5 जो यम होते हैं, शौच, संतोष, तपस्या, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये नियम होते हैं। जी। तो कहने के लिए तो यम और नियम है, और थोड़ा खुलासा कहें तो मतलब यम में 5 आते हैं, नियम में 5 आते हैं, पर पूरा जीवन का समग्र दर्शन इनमें आ गया। तो यदि हम ये इस तरह का जीवन जी रहे हैं, हम जीवन जी रहे हैं जिसमें कि यम नियमों का अनुष्ठान हो रहा है, यम नियमों की पालना हो रही है, आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि की तरफ हम बढ़ रहे हैं, तो बीच में एक बात आई कि ये जो यम होते हैं ये सार्वभौम महाव्रत भी होते हैं, आंशिक भी होते हैं, और जो जितना विशेष साधना में डूबा हुआ है तो उसके लिए फिर ये बहुत लेवल पर बहुत सारे उसके लेवल हैं जिनको पार करना होता है कि देखो यहाँ पर भी वीकनेस हो सकती है, यहाँ पर वीकनेस होती है, यहाँ वीकनेस हो सकती है। जी। मनुष्य वस्तु से, व्यक्ति से, सामान से, परिग्रह से, इनसे अपने व्यक्तित्व का आकलन करता है, अपने व्यक्तित्व को छोटा बड़ा देखता है। जी। मेरे पास इतना संसाधन है, इतने लोग हैं, इतना धन है। हाँ, तो इससे अपने को विशेष समझता है। जी। और ये सब चीज़ें नहीं होती हैं तो अपने को अविशेष समझता है, सामान्य समझता है। जी। ये एक बहुत बड़ी बाधा है जीवन के लिए, यानी आध्यात्मिक जीवन के लिए बाधा है। लौकिक जीवन के लिए थोड़ी बाधा बता रहे हैं हम लोग। आध्यात्मिक जीवन का सूत्र तो ये है कि कभी भी दुखी नहीं होना, कभी भी नाराज नहीं होना, कभी भी परेशान नहीं होना, कभी भी अपने धर्म से इधर उधर नहीं होना। ये गुरुजी सुनने में तो और कहने में तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जब जीना पड़ता है तो बड़ा कठिन काम है। ये पहाड़ को तोड़ने जैसा काम है।
पहाड़ भी टूट जाता है तोड़ते तोड़ते, लेकिन कभी भी दुखी नहीं होना। ऐसा कभी ना कभी तो आता ही है गुरुजी कि लोग दुखी हो जाते हैं। हमारी जो सावधानी है वो हट जाती है जी और तुरंत प्रमाद हो जाता है। गाड़ी हम ड्राइव करते हैं, जी, सावधानी हटे तो बस गाड़ी तो एक क्षण में गड्ढे में जाती है। सावधानी हटी दुर्घटना घटी। एक क्षण में एक्सीडेंट होते हैं, जी गुरुजी, मतलब उसमें देर थोड़ी होती है। पलक झपकते ही। हाँ, जी तो इस तरह से हमारे जीवन को हम वस्तु सापेक्ष करके देख सकते हैं कैसे कैसे। जी तो 5 यम बताया, अहिंसा, सत्यस्ते, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, यमा, जी शौच, संतोष, तपः, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि नियमा। अहिंसा, सत्यस्ते, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, ये 5, मतलब परिग्रह का मतलब यही, परिग्रह का मतलब वस्तु का संचय, विचार का संचय, व्यक्तियों का संचय, अपने अधीन बहुत सारी चीज़ें इकट्ठा करना और उनका अपने को मालिक समझना, ये सारा परिग्रह के अंतर्गत आता है। जी ऐसे ही सब प्रकार के मैथुन का त्याग करना, मन से भी कहीं कोई विचार ना आए किसी के प्रति, जी यानी विपरीत विचार ना आए, इसका नाम ब्रह्मचर्य है। और मन से भी किसी की कोई वस्तु लेने की इच्छा न करना, ये अस्तेय है। मन से भी कभी झूठ बोलने का कभी छोटा सा भी संकल्प ना उठे, यानी बोलना तो है ही नहीं, पर मन मन में से भी भी ना। जी मन में भी ना उठे, तो उसका नाम है ये है, यमों में से उसको सत्य कहते हैं। जी और मन से भी किसी को चोट ना पहुँचाएं, किसी के दिल को ना दुखाएं, यानी शारीरिक, वाणी, मन। तो जब मन से भी नहीं करते तो वाणी तो फिर कैसे करेगी, और शरीर तो कैसे दुख देगा। सबसे पहले तो चीजें मन में आती हैं, तब हाँ। हम उसको क्रिया तो बनाते हैं। इस तरह से ये सार्वभौम महाव्रत कहलाते हैं। जी ये ऐसे कहा कि योग दर्शन में सूत्र में ये बतलाया कि ये जाति देश काल अनवच्छिन्ना, जात देश काल अनवच्छिन्ना सार्वभौमा महाव्रतम। ये जो 10 गिनाए यम और नियम के रूप में, जाति से बाधित नहीं हो, देश से बाधित नहीं हो, काल से बाधित, जाति देश काल समय, 4 दृष्टियां सामने रखी जी कि जैसे कोई आदमी कहे कि भाई मैं ब्राह्मणों को तो नहीं मारूंगा, पर कोई और व्यक्ति जैसे आया, एक एक जाति का कल्पना करता है, गाय को नहीं मारूंगा पर और कोई आएगा तो मैं तो मारूंगा, हैं? तो ये जाति अवच्छिन्न उसकी अहिंसा कहलाएगी। जी ये 4 दृष्टियों से इन सब को देखना होता है। जाति, देश, किसी देश विशेष में कहीं तीर्थ स्थान पर तो मैं हिंसा नहीं करूंगा, बाकी देखो हम नियम नहीं करते हैं, ऐसे बोलते हैं। भाई पूर्णिमा, अमावस्या आदि को हम किसी काल विशेष में कहेंगे, हम उस दिन हिंसा नहीं करेंगे, लेकिन बाकी समय तो हम देखो, ये हमारा उसमें कोई आग्रह नहीं है, जी जैसी परिस्थिति है उसके अनुसार हम चलेंगे। जी तो जाति देश काल समय अनवच्छिन्न, समय से अबाधित, समय की सीमा में न आने वाले, जाति की सीमा में, देश की सीमा में, काल की सीमा में, समय का मतलब कुछ सिद्धांत नियम, जी तो उस नियम के तहत भी आदमी हिंसा आदि करता है तो उसमें वो भी हटा देना, तो सार्वभौम महाव्रत होते हैं। फिर बोले कि ये जो है इनसे जो विपरीत भाव होता है उसको कहते हैं वितर्क। जैसे अहिंसा का वितर्क हिंसा है, सत्य का वितर्क असत्य भाषण है, अस्तेय का वितर्क चोरी है, ब्रह्मचर्य का जो वितर्क है वो अब्रह्मचर्य है, जी अपरिग्रह का वितर्क परिग्रह है। जी तो वहाँ पर सूत्रकार ये कहते हैं कि आदमी सार्वभौम महाव्रत को उस स्थिति को प्राप्त करने के लिए क्या करे, तो वो बोले कि उसके लिए तो विचार वितर्क बाद ने प्रतिपक्ष भावना करनी पड़ेगी। तो प्रतिपक्ष भावना क्या है, उस प्रणाली में दोष का दर्शन करना, वही प्रतिपक्ष भावना है। तो कैसे करें ये भी ऋषि ने बतलाया कि वितर्का हिंसाद है, ये जो हिंसादी होते हैं वितर्क होते हैं, हिंसा है, झूठ है, चोरी है, अब्रह्मचर्य है, परिग्रह है, जी
ये सारे के सारे इनके जो अपोजिट हैं जी। वो वितर्क कहलाते हैं शास्त्रीय भाषा में। हम्म। तो वितर्क बाधने, यदि किसी व्यक्ति को वितर्क बीच में आने लगे हम्म। तो उस समय प्रतिपक्ष की भावना करनी चाहिए। जी। लोभ नामक भी एक वितर्क है जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं, जी गुरु जी। आप जिसके बारे में पूछ रहे हैं, हम्म। तो लोभ भी एक वितर्क के अंतर्गत आता है, हम्म। और क्रोध भी वितर्क के अंतर्गत आता है, मोह भी वितर्क के अंतर्गत आता है। तो बोले वितर्का हिंसादय, ये जो हिंसादी है ये वितर्क होते हैं, लेकिन लोभ क्रोध मोह पूर्वक जब होते हैं तब ये वितर्क होते हैं हिंसादी। जी जी जी। जैसे किसी लोभ से, किसी क्रोध से, किसी मोह से प्रेरित होकर के जी। यदि हम हिंसा करते हैं तो उसका नाम वितर्क है। वितर्का हिंसा दया लोभ क्रोध मोह पूर्व का। लोभ मोह क्रोध पूर्वक जब हिंसादी होते हैं तब उनका नाम वितर्क होता है। और आगे बोले कृतकारित अनुमोदित, स्वयं करता है, दूसरे से करवाता है, अनुमोदन करता है, कृतकारित अनुमोदित जी स्थिति में रहता है। जी। फिर ये कहा कि मृदु मध्य अधिमात्रा, मानी थोड़ी अल्प मात्रा में होता है और थोड़ी बढ़ी हुई मात्रा होती है और बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई मात्रा। जी। तो ये इस तरह से ये वितर्क, लोभ पूर्वक भी वितर्क काम करता है हमारे भीतर। जी। वितर्क जो है अहिंसा सत्यस्ते ब्रह्मचर्य अपरिग्रह के अपोजिट भाव को वितर्क कहा। और वो वितर्क कैसे कैसे पनपते हैं हमारे भीतर उसको हमें देखना चाहिए। लोभ के कारण भी पनपते हैं, क्रोध के, वितर्क जो होते हैं लोभ क्रोध मोह पूर्व का, लोभ के कारण, क्रोध के कारण, मोह के कारण, इन सब दृष्टियों से वितर्क हमारे भीतर पनपते हैं। मृदु होते हैं, मध्य होते हैं, अधिमात्र होते हैं, माने बहुत उसके ग्रेड्स होते हैं, लेवल्स होते हैं। और एक बात कही, वितर्कों से कोई यदि हटना चाहता है तो ये सारी व्यवस्था, कहीं कृत है मेरा वितर्क, माने लोभ में ये स्वयं कर रहा हूँ, दूसरे से करवा रहा हूँ, अनुमोदन कर रहा हूँ, करना दूसरे से करवाना और करते हुए को अनुमोदन करना, कृत कारित अनुमोदित। जी। ये देखना चाहिए कि किस स्तर पर मैं खड़ा हूँ। और मृदु है मध्य अधिमात्र, ये भी देखना चाहिए। और लोभ के कारण है या क्रोध के कारण है या मोह के कारण है, ये भी देखने की बात है। जी। लोभ के कारण जब वितर्क होता है, मानी जैसे किसी व्यक्ति को मारने की इच्छा हुई, तो लोभ, इस व्यक्ति को मार दूंगा तो इतने पैसे मिल जाएंगे। लोग अपने भाई को मार देते हैं। और कभी कभी कोई हमारे उसमें बाधक बनता है, जैसे मैं राजनीति की फील्ड में जाना चाहता हूँ, दूसरा व्यक्ति बाधक बन रहा है जी। उसको मरवा देते हैं। देखो आदमी का जीवन तक खींच लेते हैं। लोभ क्या हुआ जी। मानी यहाँ पर लोभ ने व्यक्ति के जीवन को ले लिया कि मैं, ये व्यक्ति जब तक जीवित है मेरा तो कोई अर्थ ही नहीं है, इस व्यक्ति के जीवित रहते यहाँ कोई अर्थ नहीं है, कोई मतलब अस्तित्व ही नहीं है। जी। तो उसको लोभ के कारण से उस व्यक्ति को एक रोड़ा समझकर उसको हटा दिया। तो आप पूछ रहे हैं ना कि ये लोभ क्या क्या कर सकता है। देखो जीवन तक भी ले लेता है, बहुत अनिष्ट कर सकता है दूसरों को। ये तो छोटी छोटी हिंसा है तो ठीक, स्वाभाविक, लेकिन व्यक्ति के जीवन को भी नष्ट कर देता है लोभ। हाँ जी। तो ये हम देख रहे हैं ना। जी गुरु जी। और डॉक्टर अपना पेशे में कोई महिला को आराम से वो हो सकता है जी डिलीवरी। जी गुरु जी। और मैं सबकी नहीं कह रहा हूँ, पर कोई यदि ऐसा कर रहा है तो उसको देखो जा कर के कि कहेगा कि ये तो ऑपरेशन करना पड़ेगा, बहुत खतरनाक काम है। लोभ आया तो झूठ भी बोलने लगा। और मतलब उसको कितना, मतलब सहज से यदि जो काम हो जाए उसको चीर फाड़ करके उसके पैसे बनाने के लिए, और तो क्या लाभ उसको। 90 से 95% गुरु जी आज से ही हो रहा है। जी। तो हाँ, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, किसी के ऊपर आक्षेप नहीं कर रहा हूँ, पर कोई कर रहा है तो उसको देखना चाहिए। कर ही रहे गुरु जी ऐसा ही। एक बार हॉस्पिटल में यदि जाएं तो बिना ऑपरेशन के डिलीवरी, वो जो अच्छे डॉक्टर होंगे वो ऐसा करते नहीं, ठीक ऐसा हो जाएगा, नहीं तो वो जरूर
ये कहेंगे नहीं ऑपरेशन करना तो पड़ेगा। ये गलत जो काम हुआ लोभ के कारण हुआ। जी गुरु कहीं पर किसी व्यक्ति की हिंसा पूरा जीवन ही खत्म किया जी। कि भाई ये कोई कोई किसी का भाई है और उसको उसको शंका होने लगी कि ये तो भाई मेरी संपत्ति, उसको वो अकेला है मान लो, जी और उसने ऐसा निश्चय किया कि मैं दान में दे देता हूँ, तो चुपचाप किसी न किसी उपाय से उसको ही मरवा देता है। जी तो लोभ व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का जीवन ले सकता है, दूसरे व्यक्ति के साथ खिलवाड़ कर सकता है। ये जो हमारे को लोभ ही तो होता है जब आजकल भ्रूण हत्या और गर्भपात आदि करते हैं ना, तो वहाँ पर भी एक प्रकार का लोभ ही होता है। जैसे पहले अनैतिक ढंग से पहले तो संबंध कर लेते हैं और फिर अपना व्यक्तित्व का लोभ हो गया कि ये तो अब ये बच्चा यदि रह गया तो मेरा तो जीवन ही खराब हो जाएगा। जी तो उसको लोभ दिखाई दिया ना जी कि मेरे जीवन समाप्त हो जाएगा, मतलब उसको, तो उस भ्रूण हत्या ब्रह्म हत्या जैसा पाप होता है और वो कर बैठता है। और दूसरी तरफ यदि हम देखें तो लोभ के कारण ही व्यक्ति जो है ये सब इस तरह का जो व्यवहार करता है, जी ये सारा व्यवहार वो लोभ के वशीभूत होकर के मतलब कन्याओं की हत्या करते हैं जी कि भाई ये कन्या आगे यदि जन्म लेगी तो उसको फिर वो करना पड़ेगा, जी वो पूरा उसका प्रबंध करना पड़ेगा, फिर शादी करेंगे, फिर पैसे खर्च होंगे। तो ये सब लोभ सामने आया तब उसके विचार में इस तरह की तूफान उठते हैं और वो मतलब इतना बड़े बड़े अनैतिक काम कर डालते हैं। जी मतलब कन्याओं की हत्या, भ्रूण हत्या, और ये सारी चीज़ें जो है मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि ये लोभ के कारण से जी। लोभ। गुरुजी अच्छे कार्यों के लिए जो है लोभ कहाँ तक, जैसे अभी आपने बताया कि हमको जो सद्गुण है उनके प्रति लोभ करना चाहिए, तो ऐसे ही क्या हमको सेवा में, विद्यार्जन करने में, या लोगों जो अच्छे सज्जन लोग हैं उनकी संगति करने में? हाँ, तो वो तो लोभ का एक अच्छा रूप मैंने पहले ही बता दिया जी कि सद्गुणों में लोभ होना चाहिए। इसका मतलब है कि मुझे समय बचा करके कहीं सत्संग की बातें करनी चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए, जी यज्ञ हवन मेरे जीवन में हो तो मुझे संध्या हवन में अपना मन लगाना चाहिए। जी और ये व्यक्ति कितने अच्छे हैं, उसके अंदर ये गुण कितना अच्छा है, तो उसको देख करके अपने जीवन में भी उसको धारण करने के लिए, जी तो वो तो लोभ की एक अच्छी दिशा है ही। उसको यदि कोई करेगा तो वो तो उन्नति होगी ही निश्चित रूप से। जी पर भौतिक धरातल पर पहले ही हमने कहा कि भौतिक धरातल पर यदि हम लोभ के वशीभूत होते हैं तो फिर ये सारे परिणाम हमारे सामने आएंगे जी कि हम आदमी की हत्या करेंगे, भ्रूण हत्या करेंगे, कन्याओं की हत्या करेंगे, और किसी का माने जैसे वहाँ पर कहा ना कि झूठ बोलेंगे लोभ पूर्वक, हिंसा भी लोभ पूर्वक कर सकते हैं, जी और चोरी भी लोभ के कारण से कर सकते हैं कि जिससे मेरे को इतना पैसा मिलेगा, जी और इतना झूठ बोलने से इतना मेरे को ये हो जाएगा। तो झूठ जो है लोभ के कारण से बोला, हिंसा लोभ के कारण से की, और किसी लोभ के कारण से हम अब्रह्मचर्य में भी जा सकते हैं कि इतना मेरे को पैसा मिल जाएगा। कोई कन्या यदि ऐसे सोचे जी कि मेरे को इतना सुविधाएं मिल जाएगी, ये पद मिल जाएगा, नौकरी मिल जाएगी, ऐसे ऐसे सोचते हैं और वो अपने ईमान को बेच देते हैं। जी तो इस तरह से, और परिग्रह लोभ के कारण से कि मैं लोभ करूँगा, मेरे पास खूब सारे पैसे होंगे और मेरा व्यक्तित्व तो समाज में एक विशेष माना जाएगा, ये परिग्रह है। जी यानी अभिमान, परिग्रह का संबंध सीधा अभिमान के साथ होता है। वस्तु हमारे को जितनी आवश्यक होती है वो तो उसके लिए कोई मना नहीं करता, पर वो परिग्रह बन जाता है उस समय जी जब वो परिग्रह हमारे अभिमान को बढ़ाने का हम साधन बना लेते हैं। मानी बाह्य जगत को, बाह्य वस्तुओं को, मकान को, बाह्य जितना भी ये ऐश्वर्य है, इसको अपने अहम को बढ़ाने के लिए जब हम साधन बना लेते हैं जी तो उसका नाम परिग्रह होता है। तो लोभ के कारण से अभिमान भी, अभिमान को पुष्ट करने के लिए, और हम
इन प्रकारेण साधनों का संचय करते हैं, अपने गलत तरीके से हम लोभाभिभूत होकर के धन को इकट्ठा करते हैं, जिससे कि मैं समाज में एक विशेष आदमी माना जाऊं। जी तो ये कितने सारे लोभ के कारण से सारी चीज़ें, सारी श्रृंखला जो है, क्रोध और मोह से भी होता है, ऐसा ऋषि ने कहा ना, जी लोभ क्रोध मोह पुरु का। जी और परिणाम में इनका क्या मिलता है, तो कह दिया दुख ज्ञान अनंत फला। दुख और अज्ञान अनंत फल के रूप में हमें मिलता है, अनंत दुख और अनंत अज्ञान हमें मिलता है। जी तो ये इतना विनाशकारी दृश्य हमारे सामने जब उपस्थित होता है, तो हमें निश्चय होता है कि ये तो वास्तव में हमें सोचने की बात है। जी विचार आदमी करे तो ये सब आएगा, विचार नहीं करेगा तो चल रहा है जीवन जैसा भी चल रहा है। निश्चित रूप से परम पूज्य श्री गुरु जी महाराज ने जो बात बताई बहुत गहरी बात है, और हम इसको समझने का प्रयास करें। किसी भी अवस्था में है, किसी भी व्यवस्था में है, हमको हर स्थिति परिस्थिति में अपने दिव्य जीवन के लिए और इस संसार को भी दिव्य बनाने के लिए जो कल्याणकारी गुणकर्म स्वभाव है, उसको हम अपने अंदर उसको स्वीकार करके उसको जीने का प्रयास करें। और जैसा लोभ के विषय में परम पूज्य गुरु जी महाराज ने बताया, तो लोभ हमको विनाश की ओर ले जाता है, विकास की ओर नहीं ले जाता है। कुछ संदर्भों में लोभ करना चाहिए जो हमारे सद्गुणों को बढ़ाने वाला हो, और जो अष्टांग योग की चर्चा परम पूज्य गुरु जी ने की, उसको भी हमको अपने जीवन में उतारना चाहिए। और यदि आ जाए तो जब आ जाए तो वितर्क बांधने प्रतिपक्ष भावनम की जो चर्चा ऋषि ने की है, उस ओर भी परम पूज्य गुरु जी ने संकेत किया है। तो इस विषय को हम आगे और लेंगे, इस पर और संवाद करेंगे, ताकि हमारे जो अविवेक अज्ञान के कारण लोभ हमारे ऊपर हावी हो जाता है वो ना आए। तो आज की इस चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं, शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री गुरुभ्यो नमः।